तो हेलो गाइस। तो आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विदेशी यात्रियों का विवरण। सल्तनत काल में जितने भी विदेशी यात्री आए थे उनसे क्या क्या रिसोर्स मिलता है, जानकारी मिलता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, सारा जानकारी मिलेगा। ठीक है, खास करके आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्तनत काल में विदेशी यात्रियों का विवरण लीजिए और उनके द्वारा क्या क्या जानकारी मिला है उस पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो ये वीडियो अंत तक देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदेशी यात्रियों का विवरण, जितने भी विदेशी आए थे सबके बारे में बताएंगे। आप बहुत ही अच्छा से साधारण भाषा में बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। विदेशी यात्रियों का विवरण। सल्तनत काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। उन्होंने भारत भ्रमण करे, भ्रमण मतलब कि घूमना, ठीक है, करके उसके अपने ग्रंथ थे। वो अपने ग्रंथ लाए, ग्रंथ में लिखे, विवरण दिए, पत्र लिखे आदि में सजीव चित्रण, मतलब कि सजीव चित्रण मतलब कि जो देखा वही लिखा, जो देखा वही लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, जो देखा वही लिखा। सजीव चित्रण किया। उनके द्वारा रचित रचनाओं में वर्णित जानकारियां इस काल के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें से कुछ सल्तनत कालीन यात्राओं का विवरण निम्नलिखित है, अब हम बताने वाले हैं। और हाँ, एक बात बता देते हैं हम आपको कि प्राचीन भारत की तुलना में मध्यकालीन भारत का जो विदेशी यात्री है, कहीं न कहीं सबसे अधिक यदि सटीक देखा जाए तो मध्यकालीन भारत का जो विदेशी यात्री था, वो सटीक उसका प्रमाण भी मिलता है। लेकिन साहित्य जो प्राचीन का है, उसका कुछ भाग इधर-उधर हो, मतलब कि मतलब मिला है लेकिन उसका स्पष्ट रूप से नहीं है। ठीक है? मतलब कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि पहले की तुलना में अब मध्यकालीन भारत का प्राचीन भारत की तुलना में कहीं अच्छा है। ठीक है? अब ये क्वेश्चन मतलब कि ये थोड़ा-सा लिख सकते हैं आप, ठीक है? ताकि आपको देखने में मतलब आंसर राइटिंग में अच्छा हो लगे। तो देखिए आप कौन-कौन सा है, देखिए सबसे पहले अल-बुर्नी आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला। ये जो व्यक्ति है, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास को जानकारी, मतलब कि जानकारी जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, खास करके विदेशी स्रोत में। ठीक है? तो अल-बर्नी ख्वारिज़्म से, मतलब कि वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के पास पड़ता था, ठीक है, ख्वारिज़्म से भारत आया। वो फ़ारसी और अरबी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। उसने संस्कृत, ठीक है, हिंदू धर्म और भारत दर्शन का अध्ययन किया। देखिए, वो आया तो ठीक है, लेकिन क्या किया कि जो भारत का ही संस्कृत, भारत का ही हिंदू धर्म, भारत दर्शन का अध्ययन किया है दूसरा का। फिर उसने क्या किया कि उसने अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें से तारीख उल हिंद सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। इसमें प्रारंभिक 11वीं शताब्दी के हिंदुओं के साहित्य तथा विज्ञान, धर्म, सामाजिक परंपराओं को जानकारी प्राप्त हुआ। अब जैसे कि हम बताएं कि ये सब कैसे पता चला होगा उसका अब अभी तो बाहर का आदमी है, अलबर्नी बाहर का आदमी है। अब यहाँ आया, आप कैसे जानेगा कि फल भारत में कैसा समाज है, कौन सा धर्म है, समाज कैसा है। इसको जानकारी करने के लिए अब क्या चाहिए, इसको जानकारी चाहिए। जैसे कि अभी हम बताएँ संस्कृत, हिंदू धर्म, भारत दर्शन का अध्ययन किया। जितना भी लोग आए हैं, कुछ कुछ तो देखा, कुछ तो अध्ययन किया। अध्ययन के हिसाब से ही लिखा है। मतलब कि अध्ययन में पढ़ा कि हाँ, ऐसा था, 4 वर्गों में विभाजित था, लिख दिया। तो जाना नहीं, देखा नहीं। ठीक है? तो हो गया अल-बुर्नी बारे में। अल-बुर्नी से बस यही पता चला कि उसने आया और अध्ययन किया और उस अध्ययन के हिसाब से लिख दिया, ऐसा-ऐसा समाज था, ऐसा-ऐसा परंपरा था। आगे देखिए, इब्न बतूता देखिए। इब्न बतूता मोरक्को का था, जो 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 पड़ता है अफ्रीका में। 1833 में आया, भारत में आया। क्वेश्चन पूछ सकता है कब आया, तो 1833 में। 1333 में। कब? 1333 में। लगभग 8 वर्ष भारत में रहने के दौरान, लगभग 8 वर्ष रहा। भारत में अनेक स्थानों की यात्राएँ की। भारत के खान-पान, रहन-सहन, धर्म, परंपरा जी के विषय में बारीकी से लिखा। अब ये तो स्वाभाविक सा बात है, इसने 8 वर्ष रहा। 8 वर्ष रहा, इधर-उधर घूमा-फिरा, इधर सब कुछ देखा, अपना आँख से सजीव देखा, वो लिखा। ठीक है, देखिए, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में काम करता था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका राज दरबार में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। जिस कारण उसे दरबारी राजनीति का भी व्यवहारिक ज्ञान था। वो तो इतना साल रहा, अब उसका राजभवन में रहा, दरबारी में रहा, तो राजनीति बारे में जान गया कि कौन सा शासक, मतलब सब राजनीति मतलब समझ ही रहे हैं, जानकारी ले लिया। इब्न बतूता प्राकृतिक प्रेमी था, अतः उसकी यात्रा वृत्तांत में जो भी पशु-पक्षी हुआ, वनस्पति हुआ, बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है
ही अपने ग्रंथ में किताबुल रोहिला में उसने भारत का विषय में विस्तार की लिखा। मतलब कि उतना साल रहा, पर्यावरण को देखा, प्रकृति को देखा और वो प्रकृति का प्रेमी था, तो जो देखा वो लिखा अपना बुक में, जिससे पता चलता है कि हाँ, उसका बुक से भारत का फलना राज्य में ऐसे-ऐसे पहाड़ था, पेड़ था, पौधा था, ऐसा था, उसे कुछ जानकारी मिलता है। ठीक है, हो गया इब्न बतूता। आगे देखिए मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन को सजीव वर्णन किया। वो वेनिस का निवासी था, जो पांडे राजा के दरबार में आया था। कहाँ पर आया था? तो पांडे राजा में कौन देश का था? तो वेनिस का था। ठीक है, और कहाँ आया था? तो दक्षिण दक्षिण भारत आया था। मार्को पोलो मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मार्को पोलो को। किसको? तो मार्को पोलो को। देखिए नेक्स्ट देखिए अब्दुर्रज़्ज़ाक। ठीक है, तो अब्दुर्रज़्ज़ाक 1442 से 43 ईस्वी यानी 1 साल भारत आया। उसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया, जो विजयनगर साम्राज्य का था। तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। अपने वृत्तांत में उसने विजयनगर कालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन का विस्तार किया। सिर्फ विजयनगर का ही किया है और कुछ का नहीं भारत का, सिर्फ विजयनगर, क्योंकि उसके दरबार में ही आया था, तो उसके दरबार में रहा, खाया पिया रहा 1 साल, बस 1442 से 43 1 साल रहा। 1 साल में कितना जानकारी ले लेगा वो? तो वही विजयनगर समाज के बारे में लिखा। देखिए नेक्स्ट देखिए निकोला डी कांटी इटली का रहने वाला था। सन 1420 में आया, 21 तक रहा। ठीक है, 1 साल में वो भारत आया था। उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। वही विजयनगर, इसी विजयनगर बारे में यदि लिखेगा। उसने ट्रेवल्स ऑफ निकोला कांटी नामक पुस्तक में इस यात्रा का वर्णन किया। उसने वर्णन से तत्कालीन भारत समाज का रीति रिवाज, रहन सहन आदि का महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। भारत समाज के बारे में कुछ लिख दिया, विजयनगर में रहा होगा, 1 साल रहा, कुछ जो देखा वो लिख दिया भारत के बारे में। हाँ, ऐसे ऐसे रीति रिवाज था, ऐसे खाता पीता था, सुबह ऐसे खाता था भारत लोग, शाम को ऐसे सोता था, ऐसे सब लिख दिया इसमें। देखिए डोमिंगो पाइस पुर्तगाली यात्री था। और याद रखिएगा कौन यात्री कहाँ का है। ठीक है, कितने साल रहा, कब आया, किनके दरबार में आया, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ का था? पुर्तगाली यात्री था। उसने दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान विजयनगर साम्राज्य के शासन कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्राचीन हम्पी के सभी ऐतिहासिक पहलुओं को विस्तृत वर्णन किया। ठीक है, कृष्णदेव के राय के शासनकाल में आया था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि फलना फलना विदेशी जो यात्री था वो किसके शासनकाल में आए? तो फलना के यानी विजयनगर साम्राज्य के। देखिए आगे देखिए फानवा नुनीज। वो एक पुर्तगाली यात्री था, इतिहासकार भी था और घोड़ों का व्यापारी भी था। उसने अच्युत राय शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। वो विजयनगर 3 साल बिताए। देखिए हर कोई विजयनगर आ रहा, मतलब का ही बोले हम सल्तनत काल पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए। ठीक है, उसने विजयनगर इतिहास का विशेषकर शहर की नींव, 3 वंशों के शासनकाल के बाद स्थिति, दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के शासनकाल के साथ शासकों, जो विजयनगर के शासक की लड़ाई का विस्तार वर्णन किया है। ठीक है, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में विजयनगर के साम्राज्य के सांस्कृतिक पहलू का भी उल्लेख किया है। उसने महिलाओं को पहनावे के साथ साथ राजा की सेवा का भी, महिलाओं की नियुक्ति की प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, सल्तनत काल के जितने भी विदेशी यात्री था सब के बारे में बताएं। और हम खास करके देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्तनत काल में विदेशी यात्रियों का वर्णन करें। उसने किस प्रकार समाज के बारे में बताया, कौन से राजा के बारे में बताया, सब हम बता दिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।